आज हम सॉल्व करेंगे बेटा सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 सेज। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। आपको बेटा प्रॉपर्टीज का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्लस का साइन और यहाँ पे है आपके पास माइनस का साइन। दैट मीन्स जहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस का साइन आ गया बेटा, वहां पे ये टर्म्स आपके पास सेपरेट हो गई। ओके, इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपके पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड टर्म। अब इन तीनों टर्म्स में देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3/5 और यहाँ भी आपके पास आ रहा है बेटा 3/5। दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड टर्म में आपके पास कॉमन टर्म है, तो आप क्या करिए बेटा, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ ले लीजिए और इस सेकेंड टर्म को लास्ट में ले लीजिए। ओके, सो वी हैव -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 minus 3/5 multiply 1/6 and this plus 5/2 in the end। अब देखिए बेटा, यहाँ भी 3/5 है आपके पास, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है बेटा और यहाँ भी नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से हम -3/5 कॉमन ले सकते हैं। ओके, जब आपने बेटा -3/5 कॉमन लिया, सो रिमेनिंग इज 2/3। ये माइनस तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, सो साइन आ जाएगा यहाँ पे बेटा प्लस का। अब 3/5 भी आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, सो रिमेनिंग इज दिस 1/6। तो ये आ गया बेटा यहाँ पे 1/6 प्लस दिस 5/2। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या प्रॉपर्टी यूज की, देखिए यहाँ पे था बेटा आपके पास a मल्टीप्लाई b, ab प्लस a मल्टीप्लाई c, सो ac। आपने इसे कन्वर्ट कर दिया बेटा a मल्टीप्लाई b प्लस c में। इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई बेटा आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ सॉल्व दिस, -3/5 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/6। इसे आप बेटा सॉल्व कर देंगे बाय टेकिंग एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 and 6 विल बी 6। इस डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा 3 2s are 6, 2 आ गया, 2 2s are 4, क्लियर, प्लस 6 1s are 6, 1 1s are 1। इसे आप ब्रैकेट में ले लीजिए प्लस 5/2 as it is। Now -3/5 multiply 5/6। Now 5 is cancelled by 5, 3 1s are 3, 3 2s are 6। इसे आप ले लीजिए बेटा एक ब्रैकेट में प्लस 5/2। So remaining we have -1/2 plus 5/2। Now solve this by taking LCM। डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो LCM भी सेम वही नंबर आ जाएगा जो आपका डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में क्या आता है बेटा, सेम वही टर्म जो आपकी न्यूमरेटर में है। दैट मीन्स -1 प्लस 5, सो प्लस माइनस माइनस 5 minus 1 will be 4. So 4 divided by 2 equals to 2. This is your answer. And which property you have used here? You have used distributive property of multiplication. Clear beta? Now let's see the next question. Question number 4 says, name the property used in each of the following. ये क्वेश्चंस गिवन है बेटा, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। चलिए देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट, -3/7 मल्टीप्लाई बाय 1। आप किसी भी रेशनल नंबर को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या आएगा, सेम वही नंबर, क्योंकि 1 से बेटा आप किसी भी रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। जैसे देखिए बेटा, अगर आपने ले लिया नंबर 4/5, अब 4/5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 4/5। रिजल्ट क्या आया बेटा, सेम दैट नंबर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में बेटा अगर हम -3/7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा बेटा आपका -3/7, और अगर आप बेटा 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/7 से, अगेन आंसर आएगा आपका -3/7। इट मीन्स 1 को आप किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा सेम दैट नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव
identity. Now in the next part we have 4/5 plus 0. जब बेटा आप 4/5 में 0 ऐड करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड करेंगे बेटा तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम वही नंबर आएगा आपके पास। आप बेटा 4/5 में 0 ऐड करो या फिर 0 में 4/5 ऐड करो, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा बेटा, 4/5, क्योंकि 0 जब आप किसी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, रिजल्ट क्या आता है बेटा, सेम वही नंबर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर बेटा? लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव -19/29 मल्टीप्लाई 29 by -19। अब यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट रेशनल नंबर है 19/29 और सेकंड है 29/19। दैट मीन्स ये सेकंड नंबर फर्स्ट का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। यहाँ न्यूमरेटर में है बेटा 19, यहाँ डिनोमिनेटर में है 19। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है 29, इधर न्यूमरेटर में है 29। इट मीन्स 29/19 ये रेसिप्रोकल है 19/29 का। सो जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 1, और इसी आइडेंटिटी को बोलते हैं बेटा हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स बेटा रेसिप्रोकल। तो एक गिवन नंबर को बेटा जब आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब आती है बेटा, जब आप उसको इनवर्स से उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। That's why this property is named as multiplicative inverse. Got it beta? Now let's see what question number 5 says. Find the product of additive inverse and multiplicative inverse of -11/13. आपको क्या फाइंड करना है बेटा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसकी फाइंड करनी है बेटा, -11/13 के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो सबसे पहले बेटा हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, किसका, -11/13 का। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/13 विल बी, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, जो रेशनल नंबर गिवन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स 11/13 ही रहेगा। सिर्फ चेंज किस में आता है एडिटिव इनवर्स के टाइम, साइन में। जो साइन माइनस का होता है बेटा वो चेंज हो जाता है प्लस में, और पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है बेटा नेगेटिव में। सो -11/13 का एडिटिव इनवर्स होगा 11/13। क्लियर? नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -11/13 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेटा साइन चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है बेटा, ये रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर है बेटा 11/13, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा 13/11। ओके, अब साइन क्या गिवन है बेटा, माइनस, तो जो साइन गिवन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सेम वही रहेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 11/13 मल्टीप्लाई दिस -13/11। आप इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो 11 1s are 11, 11 1s are 11, similarly 13 1s are 13, so remaining we have -1 1s are 1, it means -1 is the answer. गॉट इट बेटा? कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एडिटिव इनवर्स में जो रेशनल नंबर गिवन है वो एज इट इज रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है बेटा, साइन। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन चेंज नहीं होता। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।